बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर दिल्ली दौरे पर हैं। एक बार फिर नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम को धार देने का प्रयास करने में जुट गए हैं। वहीं नीतीश के दिल्ली दौरे को लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। अपने दिल्ली दौरे के दौरान नीतीश कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के इस दौरे को विपक्षी एकता की मुहिम के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पार्टियों के बीच रणनीति बनानी शुरू हो चुकी है। इसी को लेकर नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं बिहार आरजेडी और कांग्रेस नीतीश के इस दौरे से काफी खुश नजर आ रहे हैं। बिहार ही नहीं, देश के सभी विपक्षी दल के लोग चाहते हैं कि एक मंच पर करने वाला कोई हो। तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव दिल्ली में हैं, वो भी काम कर रहे हैं। और कांग्रेस सहित कई दलों के विपक्षी नेताओं का फोन आया माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय नीतीश कुमार जी को, और वो कल चले गए पहल करने के लिए। और हमको लगता है कि देश के सारे विपक्षी दल के लोग एक मंच पर आएंगे और देश से हर आदमी का संकल्प एक ही है कि देश में भाजपा मुक्त सरकार बने। और इस पहल में लोग लग गए हैं और माननीय नीतीश कुमार जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी की बात नहीं, अभी जो देश का सिचुएशन है, जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कर रही है, हिंदू मुसलमान सबको बांटने का काम, महंगाई नहीं रोक पा रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, युवकों को रोजगार नहीं दे रही है। निश्चित तौर पर जो भी विपक्षी दल है, जिस स्टेट में मजबूत है, उनको आगे आना चाहिए। क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी तो पूरे देश में है, इसमें कोई शक नहीं है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी जो गए हैं मिलने के लिए, मैं उनको दिल के गहराई से शुभकामना देता हूं कि सभी लोग मिलजुल के एक ऐसा तय करें कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता निरस्त होने के बाद नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। जानकारों की माने तो नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव 2024 में दिल्ली का दाव आजमाने के लिए ही एनडीए से अलग हुए हैं। वहीं बीजेपी इस पर तंज कसते हुए कहती है कि सभी लंगड़ी विरोधी दल कितना भी एकजुट हो जाए, पीएम मोदी के सामने कोई फायदा नहीं होने वाला। मुँह मोटे लोढ़ा हुए, इनका का तो भाजपा देखने जा रहा है नीतीश जी के। आप भी तो ऐसा बात। अच्छा, नीतीश जी से भी छोटी पार्टी, लंगड़ी पार्टी कोई है क्या इस देश में? आप किसी रीजनल पार्टी को, चाहे उड़ीसा से ले लीजिए, वेस्ट बंगाल से ले लीजिए, आप ले लीजिए महाराष्ट्र से ले लीजिए, आप साउथ की पार्टियों को ले लीजिए, आप दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को ले लीजिए, नीतीश जी से कोई कमजोर और छोटी पार्टी है क्या? तो ये कमजोर आदमी मजबूत आदमी के खिलाफ नेतृत्व बनाने गया है। लंगड़ा लड़ेगा पहलवान से। नरेंद्र मोदी एक तरफ बेताज बादशाह है, पूरे दुनिया में रिकॉग्नाइज है। नीतीश कुमार ने 2022 में भी सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात की थी। हालांकि इसके बाद उनकी विपक्षी एकता की मुहिम मंद पड़ती हुई नजर आने लगी थी। अब देखने वाली बात होगी कि इस मुलाकात के बाद विपक्षी एकता में कितना परवान चढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस, झारखंड, बिहार। तो चलिए अब इस पूरे मामले को समझने के लिए सीधे जुड़ते हैं पटना से ब्यूरो हेड एसके राजीव से। राजीव, विपक्षी एकता मुहिम है, उसका नेतृत्व लगातार सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं और अब जब वो दिल्ली पहुंचे हैं तो बीजेपी के लिए ये कह सकते हैं कि आग में घी डालने वाला काम हो रहा है। देखिए प्रभा, सबसे पहले तो एक अपडेट दे दूं कि 6:30 बजे के करीब जो है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए जा रहे हैं। और ये अभी की अपडेट है कि वहाँ अरविंद केजरीवाल के साथ वो जाएंगे, मिलेंगे और फिर बात करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार जो है वो लगातार इस मुहिम में लगे हुए हैं कि विपक्ष, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं पूरे देश में, उन तमाम विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाया जा सके और उसके बाद फिर ये तय किया जा सके कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। और इसी मुहिम को अंजाम देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल जो है वो दिल्ली पहुंचे। और कल जैसे ही वो दिल्ली पहुंचे, सबसे पहले लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी मुलाकात होती है। वहां जाते हैं, उनके साथ विचार विमर्श करते हैं। लगभग 2 घंटे तक वो लालू प्रसाद यादव के साथ बंद कमरे में बैठते हैं। वहां से जब निकलते हैं तो मीडिया जब उनसे सवाल पूछती है तो वो कहते हैं कि वो लालू प्रसाद यादव का हालचाल लेने के लिए आए हुए थे और बाद में वो मीडिया कर्मियों से बात करेंगे। आज फिर सुबह वो तेजस्वी यादव के घर जाते हैं। वहां जाकर के उनकी जो बेटी है कात्यायनी, उनसे उनकी मुलाकात होती है, उनकी पत्नी से जाकर के मिलते हैं।
वहाँ काफी मुस्कुराते वो नजर आते हैं और उसके बाद फिर वहां से तेजस्वी के साथ वो राहुल गांधी से मिलने जाते हैं, जहां पर कि मल्लिकार्जुन खड़गे पहले से ही उनका इंतजार कर रहे होते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ लगभग 2 से 3 घंटे तक बातचीत होती है। वहां पर राहुल गांधी भी रहते हैं और किस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों को एक मंच पे लाया जा सके, इसको लेकर के एक रणनीति बनती है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टियों का जो एक गठबंधन बनेगा, उसके संयोजक भी नीतीश कुमार बनाए जाएंगे, यानी कि नीतीश कुमार की एक बड़ी भूमिका जो है वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में होने वाली है। वहां से जब नीतीश कुमार निकलते हैं तो वो जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हैं और यह कहते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो विकास विरोधी सरकार है। विकास को लेकर के केंद्र सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रचार और प्रसार करना जानते हैं। केंद्र की सरकार जानती है और खास करके प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो है वो उनके टारगेट पर होते हैं। और अब 6:30 बजे के करीब वो जाकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात करेंगे और वहां उनसे बैठ करके फिर आगे की स्ट्रेटेजी तय करेंगे। तो आप यह कह सकती हैं कि लगातार नीतीश कुमार इस मुहिम में लगे हुए हैं कि जितने भी विपक्षी पार्टियां, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो रेड्डी हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो शरद पवार हो, तमाम लोगों को एक मंच पर लाया जा सके और 2024 की लड़ाई जो है वो विपक्षी बनाम बीजेपी की हो। बिल्कुल, आखिरी सवाल रहेगा राजीव आपसे, क्योंकि आपने एक शब्द यहाँ पर यूज किया कि नीतीश कुमार को ये जो विपक्षी एकता मुहिम की हम बात करें उसके संयोजक के तौर पर देखा जा रहा है, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो केजरीवाल से भी मिलने वाले हैं, तो उधर उस तरफ से किस तरीके का रिएक्शन ऐसा लग रहा है कि मिलने वाला है? नहीं, देखिए प्रभा, राजनीति संभावनाओं का खेल है और आपको याद होगा कि 2009 में जब अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़ रहे थे, जब बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, तो उस समय उन्होंने सैनिंग इंडिया का नारा दिया था और आप देखिए होंगे कि किस तरीके से 2009 में सैनिंग इंडिया जो है पूरी तरीके से चित्त हो गया था और फिर बिहार केंद्र में यूपीए की सरकार आई थी। तो ये कहना कि विकास के नाम पर वोट होता है और ये विपक्षी जो रणनीति बन रही है ये हो सकता है कि फ्लॉप कर जाए। मुझे लग रहा है कि अभी ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो, क्योंकि सॉरी, क्योंकि जनता का मूड जो है वो क्या होता है, वो किस करवट बदलता है, किस करवट लेता है, ये चुनाव के वक्त पता चलता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है प्रभा कि आप भी इलेक्शन देखी होंगी, आपने इलेक्शन को कवर भी किया होगा कि चुनाव के समय कुछ इस तरह के मुद्दे आते हैं जो मुद्दे रातों रात जो है वो वोटर के माइंड सेट को चेंज कर देता है और यही वजह है कि बीजेपी इस पूरे मामले में महारत हासिल की हुई है। हालांकि नरेंद्र मोदी और जो बीजेपी है वो लगातार ये कह रही है कि विकास के मुद्दे पर, चूंकि नरेंद्र मोदी जो है वो एक ऐसे चेहरे बन चुके हैं हिंदुस्तान में, जिसको सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है वो लाइक करता है, पूरा विश्व उनके नेतृत्व को सफल मानता है। तो निश्चित तौर पर एक लड़ाई जो काफी दिलचस्प होगी। हालांकि अभी रामदेव का भी एक बयान आया है और रामदेव ने यह कहा है कि भाई विपक्ष कभी एक मंच पे इंटैक्ट हो नहीं सकता है और 2024 में तीसरी बार जो है वो नरेंद्र मोदी हैट्रिक मारेंगे। तो सबके अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, लेकिन दावों के बीच नीतीश कुमार निश्चित तौर पर इनका जो एक चेहरा रहा है वह स्वच्छ रहा है, एक साफ सुथरी छवि इनकी रही है। ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार वाकई में महागठबंधन जो आने वाले दिनों में बनने वाला विपक्षी दलों का अगर वो बन जाता है और उसका अगर नेतृत्व करते हैं तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को एक बड़ी चुनौती मिल सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारियों के लिए। तो यहाँ पर नीतीश कुमार को अब विपक्ष के तौर पर एक बड़ा चेहरा देखने की उम्मीद की जा रही है। जिस तरीके से वो विपक्षी एकता मुहिम को लेकर आगे चल रहे हैं, आज जो उनका ये दिल्ली दौरा था जहां उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की और जैसा कि हमारे सहयोगी अपडेट दे रहे थे कि वो केजरीवाल से भी मिलने वाले हैं, तो अब जिस तरीके से मुहिम एक बार फिर से तेज़ी ला रहा है, तो क्या वाकई ये लोकसभा चुनाव 2024 की तस्वीर बदलेगा या नहीं, ये सिर्फ समय और जनता के हाथों में।